हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स और लास्ट लेक्चर में हमने जो सीएफ है उसके संतत और असंतत वर्गीकरण को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे संतत बारंबारता बंटन की जो संचयी बारंबारता है उसमें दो तरीके से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ऊपरी सीमा दी गई हो और एक में निम्न सीमा दी गई हो, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें से कम संचयी बारंबारता हो या फिर और अधिक संचयी बारंबारता, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें लिखा होगा लेस देन सी एफ या फिर एंड मोर सी एफ। तो देखिए किस तरह से जो संचयी बारंबारता इनके क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए एक वर्ग दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो एफ की कुछ वैल्यूज दी हैं 5, 7, 11, 6 एंड 2। तो दोनों प्रकार की जो संचयी बारंबारता है वो ज्ञात करनी है, यानी कि लेस देन एंड मोर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं से कम संचयी बारंबारता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में होगा से कम सी एफ, यानी कि 10 से कम सी एफ है 5, 20 से कम सी एफ है 12, 30 से कम सी एफ है 23, 40 से कम सी एफ है 29 एंड 50 से कम सी एफ है 31। तो देखिए ये क्या है, एस्केंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। आप यहाँ से देख सकते हैं 5, 12, 23, 29 एंड 31। दूसरी टाइप हो सकती है एंड मोर, यानी कि और अधिक संचयी बारंबारता। इस कंडीशन में क्या होगा, 0 और अधिक, 10 और अधिक, 20 और अधिक, और इनके लिए सी एफ गिवन है 31, 26, 19, 8 और 2। ये है डिस्केंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है आइए देखते हैं। तो देखिए ये जैसे पहले क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। एक टेबल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, और इनके लिए जो छात्र संख्या है वो हमें गिवन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि और अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए और अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत बताना है। अब इसमें 60 से और अधिक, तो 60 आ रहा है यहाँ, 40 to 60 इसमें भी आ रहा है एंड 60 to 80 इसमें भी आ रहा है। तो जो 40 से 60 और 60 to 40 यानी कि 60 से अधिक, तो इसमें वर्ग की निम्न सीमा हम लिखते हैं। तो 60 से और अधिक में यानी कि इसमें ये वर्ग भी शामिल होगा और 60 से और अधिक है, यानी कि वे ये वर्ग और ये वर्ग दोनों वर्ग इसमें शामिल होंगे, यानी कि इनके दोनों के छात्रों की संख्या होगी 28 प्लस 9 यानी कि 37, क्योंकि 60 और अधिक है तो इसका निम्न वर्ग आ जाएगा और इसका यानी कि 28 प्लस 9 यानी कि 37। टोटल स्टूडेंट कितनी है, जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 100। तो 37 अपन में 100, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 37%। अब देखिए जो डेटाज है उनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए कुछ तरीके हैं, यानी कि जो भी हमारे आंकड़े हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कुछ डायग्राम है, जैसे कि लाइन डायग्राम है, रेखा चित्र है, बार डायग्राम यानी कि दंड चित्र या स्तंभ आरेख है, आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम है, और बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसके अलावा एक तरीका होता है बारंबारता वक्र यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व। अब बारी बारी से हम इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं, और एग्जाम में देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित जो आरेख हैं उसमें आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन नहीं है। तो देखिए अब हमने जो भी लास्ट स्लाइड पे देखे हैं ये जो 5 टाइप के हैं, ये आंकड़ों का चित्रों के द्वारा प्रदर्शन हम कर सकते हैं इन डायग्राम के थ्रू। लेकिन ये जो दो हैं संचयी बारंबारता वक्र यानी कि ओगिव वक्र और पाई चित्र पाई डायग्राम, इनका हम
चित्रों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सबसे पहला है लाइन डायग्राम। अब जो लाइन डायग्राम है ये असंतत बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है, और जब असंतत बारंबारता बंटन में प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो हम रेखा चित्र डायग्राम यानी कि लाइन डायग्राम बनाना प्रीफर करते हैं। तो देखिए जो एक्सेस होती है उस पर हम प्रेक्षणों को लेते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उस पर हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। यानी प्रेक्षणों की संख्या अधिक होगी तो हम लाइन डायग्राम का यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा है दंड चित्र या स्तंभ आरेख बार डायग्राम, यानी कि असंतत, ये भी असंतत बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है। अब इसमें प्रेक्षणों की संख्या कम होती है तो हम बार डायग्राम का यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका वही है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हम प्रेक्षणों की संख्या लेते हैं, और वाई एक्सिस है उस पर हम फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं। तो ये इस तरीके से ये स्तंभ बनाए जाते हैं कि देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ ये जो प्रेक्षणों की संख्या है उसको व्यक्त करता है। जैसे हमने दो यहाँ देखी, लाइन डायग्राम और बार डायग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि यदि प्रेक्षणों की संख्या ज़्यादा है तो हम लाइन डायग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में जो पर ओवर में रन दिखाए जाते हैं, या रन पर ओवर का जो डायग्राम होता है वो कैसा डायग्राम होता है, वो होता है लाइन डायग्राम। यानी कि जैसे 15 ओवर का दिखा रहे हैं तो वो लाइन डायग्राम, और जैसे मान लो किसी 5 ओवर पावर प्ले, जैसे मान लो 6 ओवर का दिखा रहे हैं पर्टिकुलर, जिसमें मतलब प्रेक्षणों की संख्या कम है, तो उसके लिए हम बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे कि ओवर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और ये रन है कि जो फर्स्ट ओवर में कितने रन है, जैसे 2 रन है, सेकंड ओवर में मान लो कि 3 रन है, फिर जैसे 5th ओवर में 8 रन है। यानी कि प्रेक्षण कम है तो हम बार डायग्राम का यूज कर लेते हैं, और यदि प्रेक्षण ज्यादा है तो हम लाइन डायग्राम का यूज कर लेते हैं। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिए दंड चित्र है, तो इसमें जो सभी दंडों की चौड़ाई समान रखी जाती है तथा उनके मध्य समान रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ये यहां से जो इनके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, समान होता है। और ये जो इनकी चौड़ाई है डंडों की, ये भी क्या होती है, समान होती है। यानी कि बार की चौड़ाई ये समान होती है, और इनके बीच में जो गैप है वो भी सेम रखा जाता है। और जो दंडों की जो चौड़ाई है ये फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखिए विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या संस्थाओं की केवल एक विशेषता का यदि हमें अध्ययन करना है तो हम सिंपल वायर डायग्राम का यूज करते हैं। यानी कि किसी क्लास है, उसके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनका हमें डायग्राम बनाना है तो हम बार डायग्राम बना सकते हैं, और उसी क्लास के स्टूडेंट के सभी विषयों को मार्क्स दिखाने हैं तो उसके लिए हम जो मल्टीपल बार डायग्राम है उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या संस्थाओं की जो एक से अधिक यानी 2 या 3 विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हम बहुदंड चित्र का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे कोई कंपनी है, वो जैसे एक प्रोडक्ट बनाती है, और जैसे कि पर ईयर में कितने प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए हम सिंपल बार डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और एक कंपनी जैसे कई उत्पाद बना रही है तो हर साल जैसे कि अलग अलग उत्पाद हैं तो मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप डायग्राम से आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।